if you don't deserve, but even though you have been given something, the universe will take it away from you. अगर कोई चीज जिसके लायक आप सच में नहीं है, लेकिन ईश्वरीय कृपा से आपको वो चीज मिल गई और फिर भी आपने खुद को लायक नहीं बनाया, तो याद रखिएगा, जिन चीजों के लायक आप नहीं होते वो एक ना एक दिन आपसे छीन ली जाती है, राइट? चाहे वो अमीरी हो, प्रसिद्धि हो, कोई भी चीज हो, वो छीन ली जाएगी आपसे। हम क्यों सीखते हैं, हम क्यों सुनते हैं, हम क्यों किताबें पढ़ते हैं, हम क्यों ट्रेनिंग में आते हैं? ताकि खुद को लायक बनाते जाए। लीडर वो है जो अपने आप को ऐसे इंप्रूव करे कि उसे हमेशा ये लगे कि मुझे जितना मिल रहा है कम है। That's the only formula. लीडर वो है जो अपने आप को ऐसे इंप्रूव करता चले, अपनी मेहनत को ऐसे बढ़ाए, अपनी दीवानगी को ऐसे बढ़ाए, अपने पागलपन को ऐसे बढ़ाए, अपनी ऊर्जा को ऐसे बढ़ाए, अपने उत्साह को ऐसे बढ़ाते रहे कि उसको हमेशा ये महसूस हो कि जितना मिल रहा है मैं इससे बढ़ा दूं। देखिए, अगर एहसान खुदा का है तो खुदा छीन भी सकता है। अगर तुम खुदा के एहसान तले आगे बढ़ लो कि यार ये तो खुदा, नहीं, मैं तो कहता हूं खुदा से लड़ने के लायक बनो। मेरा फिलॉसफी, लड़ो ना, लड़ो खुदा से, फाइट विद गॉड। भगवान से आपको फाइट करने आना चाहिए। वो मेहनत ही क्या जिसमें ईश्वर से लड़ नहीं पाए तुम, वो दीवानगी ही क्या जिसमें ईश्वर से लड़ नहीं पाए। और आदमी को उस दिन जरूर मिलना शुरू होता है सारी चीजें जिस दिन उसको लगता है कि मैं खुदा से लड़ने के लायक हूं। बिल्कुल लड़ाई होती है ईश्वर से कि मुझे आप क्यों नहीं दे रहे, मुझ में क्या कमी है, मैंने कहां कमी कर रखी है, मैं मेहनत कर रहा हूं। आप 2 नंबर के धंधे वाले को पेट्रोल पंप देंगे, खराब लोगों को आप बड़े बड़े घर देंगे, मैं ईमानदार आदमी हूं, मेहनत कर रहा हूं 4 साल से, दिन रात उठ के काम कर रहा हूं, और आप मुझे नहीं देंगे तो खुदा है ही नहीं, राइट? आपको लड़ना आना चाहिए, फाइट। मतलब 2 नंबर और 3 नंबर के धंधा वाला वो आदमी अमीर बनेगा, करोड़पति बनेगा। भैया हम इधर आयुर्वेद बांट रहे हैं, हम इधर बढ़िया चीजें बता रहे हैं, हम यहाँ लोगों के भले के लिए काम कर रहे हैं, और मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं और मैं अमीर नहीं बनूंगा, खुदा है ही नहीं, फिर बात ही हट जाए। फिर क्या अच्छा होना, क्या बुरा होना, फिर किसका डर? आप जीवन में अपनी मेहनत को उस लेवल पे लाइए जब आप खुदा से लड़ पाए, आपकी ठन पाए, भगवान से ठन जाए। ये कैसे नहीं देंगे आप देखिए, पुराने जमाने में जो असुर होते थे, असुर समझते हैं आप, राक्षस समझते हैं, वो तपस्या करने लगते थे। तप समझते हैं, तप मतलब त्याग, तपस्या। वो तपस्या कर रहा है, कौन? राक्षस। तो जब वो तपस्या कर रहा है तो तपस्या में देखिए सिद्धांत है, यूनिवर्स का सिद्धांत है, ब्रह्मांड का सिद्धांत है कि जो तप करेगा उसे वरदान मिलेगा। अगर आप तप करेंगे आपको वरदान मिलेगा, चाहे आप अच्छे आदमी हो या बुरे आदमी हो, लेकिन आप तप कर रहे हैं आपको वरदान मिलेगा जी। आपने देखा होगा कि समाज में कई बार गलत लोगों के पास ज्यादा पैसा है, लेकिन गलत आदमी अच्छे आदमी से ज्यादा मेहनती होता है, यह अच्छा आदमी मानता नहीं है। 2 नंबर का धंधा करने वाला साहब 2 बजे रात में जाके पूछ रहा है माल कहां पहुंचा, कहां तक गया, अरे अच्छा आदमी सो रहा है। 2 नंबर का धंधा करने वाला आप देखिए मेहनती अधिक है, मर्डर करने वाला ज्यादा मेहनती है, नौकरी करने वाला ज्यादा कामचोर है, 1 घंटे लेट जा रहा है, 2 घंटे पहले आ जा रहा है, नौकरी में जा रहा है तो बॉस को गाली दे रहा है। वो क्या है, सब कामचोर लोग। वो कहते गलत जमाना चल, जमाना गलत नहीं है, तेरा दिमाग कम है, अभी जमाना सही चल रहा है जैसे चल रहा है। बहुत सही सिद्धांत है, सिद्धांत है कि जो तप करेगा उसे वरदान मिलेगा। अब राक्षस तप करते थे, महादेव जी गए वरदान देने, तो महादेव को पता है कि मैंने जैसे ही वरदान दिया ये अच्छा काम थोड़े करेगा, ये करेगा कांड ही, लेकिन मुझे वरदान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं विवश हूं। ईश्वर को विवश बना देता है। ईश्वर को पता है मेरी नीयत खराब है, ईश्वर जानता है ये आदमी साला क्रिमिनल बनेगा, ईश्वर को पता है ये दुनिया को बेचैन कर देगा, ये ठीक आदमी नहीं है, इसका दिमाग सही नहीं है, नीयत बढ़िया नहीं है। ईश्वर सब कुछ जान रहा है, फिर भी मुझे शक्ति देनी पड़ रही है। क्यों? मैंने विवश किया। क्या? तब
तप, तपस्या, मेहनत। आप देखिए राक्षस के बारे में एक एक बात क्लियर थी कि ये करेगा कांडी, फिर भी वरदान देना पड़ता था। और कई बार गड़बड़ वरदान दे दिया कि जैसे आपने सुना होगा भस्मासुर, कि जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो मर जाएगा। तो कहा कि ठीक है, शिव ने वरदान दे दिया। वो शिव पे ही ट्राई करने लगा कि महादेव पे ही थोड़ा ट्राई कर। महादेव भागने लगे, महादेव भाग रहे हैं भाई। अब इमेजिन कीजिए, महादेव भाग रहे हैं, आपने ही शक्ति दी, आप ही भाग रहे हैं। अरे बाप रे बाबा, वो आप ही पे ट्राई कर रहा है कि एक बार महादेव पे ही ट्राई कर लूं कि सही से ये धंधा चलेगा कि नहीं मेरा आगे। ज्वाइनिंग आ रहा है कि नहीं। हाँ, एक प्लान महादेव को दिखा देता हूं। हाँ, महादेव को प्लान दिखा रहा है, महादेव भाग रहे हैं भाई। ये तो बड़ा नाटक कर दिया इस आदमी ने। तो क्या महादेव को पता नहीं था कि उनको पता था भाई, विवश थे। बस यही अच्छे लोगों को समझना है कि जब ये ब्रह्मांड राक्षसों को, दैत्यों को अथाह शक्ति दे सकता है, तो जो अच्छा आदमी है उसे अथाह शक्ति और अथाह संपत्ति क्यों नहीं मिल सकता। राइट? आप मेहनत तो कीजिए। अच्छा आदमी मेहनत नहीं कर पाता, दिक्कत यहां पे है। अच्छे आदमी से मेहनत नहीं होती। गरीब आदमी के साथ दिक्कत यह है कि वो उतना काम कर लेगा जितने में जीवन चल जाए साहब, उतनी मेहनत करेगा जितने में जीवन चले। जहां से जीवन बदलना होगा वहां पे उसको दिक्कतें आती हैं। और जीवन का बदलाव, जीवन जहां तक चल रहा है उसके बाद शुरू होता है। अगर आपका जीवन 50,000 में चलता है तो 50,000 के बाद जीवन बदलेगा। अगर आपका जीवन 2 लाख में चलता है तो 2 लाख के बाद वाले आमदनी से जीवन बदलेगा। जीवन बदलता वहां से है जहां तक जीवन चल रहा है, वहां के बाद बदलेगा।